हर साल तलबा की एक बड़ी तादाद नस्ट के बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंसेज के बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। नस्ट के बीबीए, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस मास कम्युनिकेशन, बीएस साइकोलॉजी और बीएस अकाउंटिंग एंड फिनांस प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए एनईटी एक अहम टेस्ट है। मेरिट में टेस्ट का वेट है 75%, जबकि एप्लीकेंट की मैट्रिक और एफएससी ए लेवल ओ लेवल में परफॉर्मेंस का स्कोर 25% बनता है दोनों को मिलाकर। अब देखें कि एफएससी में 15% या ए लेवल में 15% उसका स्कोर काउंट होगा और मैट्रिक या ओ लेवल में जो उसके स्कोर है या उसके नंबर हैं वो 10% काउंट होके इन दोनों को मिलाकर 25% बनता है। यानी कि इन दोनों का मिलाकर भी जो स्कोर है उसका वेट बहुत कम है, जबकि टेस्ट का वेट 75% है। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर किसी एप्लीकेंट के नंबर एफएससी में कम भी हों तो वो टेस्ट में ज़्यादा स्कोर हासिल करके दाखिला ले सकता है। अब हम देखते हैं कि टेस्ट यानी एनईटी का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन का वेट क्या है। एनईटी में 3 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन है इंग्लिश का, जिसके 40% क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सेक्शन है क्वांटिटेटिव या बेसिक मैथ, इसके भी 40% क्वेश्चन होते हैं और इंटेलिजेंस के क्वेश्चन 20% होते हैं। अब हम हर सेक्शन में देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन शामिल हैं। सबसे पहले है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। इस क्वेश्चन टाइप में एक पैराग्राफ दिया जाता है और टेस्ट टेकर इसको पढ़ने के बाद नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स को सिलेक्ट करता है। फिर है सेंटेंस कंप्लीशन, जिसमें आपको एक सेंटेंस मिलता है और उसमें कोई एक जगह खाली होती है जिसको आपने दिए गए चॉइसेस में से एक वर्ड सेलेक्ट करके फिल करना होता है। यानी कि ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन हैं। फिर है सेंटेंस करेक्शन, जो ग्रामर का सेक्शन है, जिसमें एक सेंटेंस दिया जाता है और आपने स्पॉट करना होता है कि ये पार्ट गलत है ग्रामेटिकली, या फिर रिप्लेस करना होता है कि इसकी जगह क्या लगाया जाए ताकि ये सेंटेंस करेक्ट हो जाए। फिर एनालॉजीज, एनालॉजीज यानी कि वर्ड पेयर, इसमें दो वर्ड्स के दरमियान कोई रिलेशन होता है और वही रिलेशन आपने दिए गए ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होता है। फिर है एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, इसमें एक मेन वर्ड देकर नीचे दिए गए चॉइसेस में से आप सिलेक्ट करते हैं कि मेन वर्ड के अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है। फिर है सिनोनिम, सिमिलरिटी, यानी कि सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड सिलेक्ट करने होते हैं। फिर है क्वांटिटेटिव यानी बेसिक मैथ, इसमें कुछ क्वेश्चन बेसिक अर्थमेटिक के होते हैं, यानी कि सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। फिर है अलजबरा, अलजबरा में इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन। वैसे तो इसमें बाद का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। फिर है वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि बेसिक अर्थमेटिक और एक सिचुएशन देकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉलिड एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉलिड एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं जिसमें सॉलिड ज्योमेट्री में बेसिक शेप्स या एरिया, पेरीमीटर से मुतालिक क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला इंपॉर्टेंट है जिससे मुतालिक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इंटेलिजेंस क्वेश्चन में लॉजिकल रीजनिंग है, जिसमें एक स्मॉल स्टेटमेंट और उसमें फिर लॉजिक तलाश करके आपने ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। फिर है पिक्चर पैटर्न, जिसमें पिक्चर्स दी जाती हैं और वो लॉजिकली कनेक्टेड होती हैं और आप फिर दिए गए आंसर का जवाब देते हैं उनके अंदर छुपी हुई लॉजिक तलाश करके। डायरेक्ट सेंस क्वेश्चंस में डायरेक्शन की सेंस का टेस्ट लिया जाता है। आपको मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन की मूवमेंट दी जाती है और लास्ट में उसकी डायरेक्शन पूछी जाती है। कोडिंग के क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको कोई कोड दिया जाता है और आप उसको डीकोड करके दिए गए चॉइसेस में से किसी और वर्ड का मीनिंग बताते हैं कि इस डिकोडिंग की बेस पर इसके मीनिंग ये होंगे।
नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, जिसमें नंबर सीरीज़ दी जाती है और आपने नेक्स्ट नंबर बताना होता है, या सीरीज़ में कोई एक ऑड नंबर आ रहा होता है, ऐसा नंबर जो सीरीज़ से मैच नहीं करता, उसको आइडेंटिफ़ाई करना होता है। इसी तरीके से अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट एनईटी 2 तरह से कंडक्ट किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर बेस, जो कि हर साल एक सीरीज़ में ऑफ़र किया जाता है, और दूसरा पेपर बेस, जो सिर्फ़ कराची और क्वेटा में ऑफ़र किया जाता है। हर कैंडिडेट एक से ज़ायद मरतबा एनईटी को अटेम्प्ट कर सकता है, यानी कि अगर वो फर्स्ट टाइम टेस्ट देता है और उसका स्कोर कम होता है, या वो अपने स्कोर को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो दूसरी मरतबा और तीसरी मरतबा भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है, और इसमें से जिस टेस्ट में उसके स्कोर सबसे ज़्यादा होंगे, वो मेरिट में काउंट होगा। इस तरह से ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक से ज़ायद मरतबा देकर अपने बेहतर से बेहतर स्कोर की तरफ जा सकते हैं। एनईटी की फर्स्ट सीरीज आमतौर पर दिसंबर में शुरू होती है हर साल। इसी तरह सेकंड सीरीज यानी कि एनईटी 2 मार्च में ऑफर की जाती है, और थर्ड सीरीज यानी कि एनईटी 3 जून जुलाई वगैरह में ऑफर की जाती है। ये भी याद रहे कि पेपर बेस्ड एंटी टेस्ट इज कंडक्टेड इन कराची एंड कोयटा इन मार्च एंड जुलाई ओनली। ये तीनों सीरीज कंप्यूटर बेस के लिए हैं, जो कि नस्ट कैंपस इस्लामाबाद में कंडक्ट किया जाता है। हाउ टू, अब हम देखते हैं कि इस टेस्ट को कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि दुनिया का कोई भी टेस्ट हो उसको बगैर तैयारी के नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स करने पड़ जाते हैं, क्योंकि इस तरह से स्टूडेंट्स फौरी तौर पे एक नई टाइप के क्वेश्चन को देखकर बाद पर टाइम ज़ाया करता है और उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट में गिर जाती है। तो इसलिए बेहतर होता है कि पहले तैयारी की जाए और बेहतर अंदाज में तैयारी की जाए। हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर ना हो, कोई चीज़ें आपको पता ना हो, या आप भूल चुके हों, तो उनको रिवाइज करना, उनको लर्न करना और उसके बाद प्रैक्टिस करना, ताकि आप टेस्ट में टाइम ज़ाया ना करें और प्रॉपर टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हों। तो हर टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। इसी तरीके से एनईटी में ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनका एफएफएससी में या ए लेवल वगैरह में स्कोर कम है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, ताकि टेस्ट में ज़्यादा स्कोर हासिल करके वो अपने एफएफएससी के या ए लेवल के स्कोर को बैलेंस कर सके। अब हम देखते हैं कि हर सेक्शन को बेहतर से बेहतर अंदाज में किस तरह से तैयार किया जा सकता है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, और कहाँ से हमें हेल्प मिल सकती है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हासिल करने के लिए इस सेक्शन को बेहतर से बेहतर अंदाज में तैयार कर सकें। सबसे पहले है इंग्लिश सेक्शन। अगर हम इंग्लिश सेक्शन को एनालाइज करें, तो इसमें 4 सेक्शन: सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजीज, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। ये वोकैबुलरी बेस्ड सेक्शन है, तो इनके लिए वोकैबुलरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। 4 सेक्शन है, इसका मतलब है वोकैबुलरी का वेट टेस्ट में इंग्लिश के सेक्शन में सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम इंग्लिश के सेक्शन में स्कोर ज़्यादा करना चाहते हैं, तो हमें वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करनी चाहिए। इसके लिए आप मुख्तलिफ वेबसाइट से, मसलन आप www.entrytest.com से वर्ड लिस्ट उतार सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उन्हें याद करें। वो मोर रेलिवेंट है नस्ट के एनईटी के लिए, एनालॉजीज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मजीद ये कि अगर आप लेसन लेना चाहते हैं, ट्यूटोरियल लेना चाहते हैं, ताकि इनकी स्ट्रेटजीज और इनके मेथड्स को देखें कि ये कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, तो आप यूट्यूब पे चैनल एंटी टेस्ट, जिसमें ये वीडियो भी मौजूद है, इसमें जाएं। यहाँ आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें एनालॉजीज, एंटोनिम्स, इनकी सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट मौजूद हैं। सेंटेंस कंप्लीशन के लेक्चर्स भी मौजूद हैं, एनालॉजीज के लेक्चर्स भी, एंटोनिम्स के, सिनोनिम्स के। आप इन प्ले लिस्ट में मौजूद वीडियोस को देखें। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि सॉल्व किए गए हैं, वो दिए गए हैं, आप उनको लर्न करें। इस तरीके से आप वोकैबुलरी याद करने के बाद लेसन लें। लेसन लेकर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, तो यकीनन आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो सकेगी। फिर है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में ज़ाहिर है आपको एक पैसेज मिलता है और आप उस पैसेज को सामने रखकर दिए गए क्वेश्चन का आंसर देते हैं।
तो इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जाती हैं। इसके लिए भी आप एंटी टेस्ट के चैनल में मौजूद प्लेलिस्ट से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि उसमें इसकी स्ट्रेटजीज और मेथड्स डिस्कस किए गए हैं और प्रैक्टिस के लिए मुख्तलिफ पैसेजेस की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया गया। फिर है सेंटेंस करेक्शन, ये ग्रामर का सेक्शन है। तो इसके लिए आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। तो क्या हम सारी ग्रामर पढ़ें? नहीं, सारी ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि आप एक मर्तबा सारी ग्रामर का रिव्यू कर लें, यानी कि जो आज तक आप पढ़ चुके हैं। मतलब मैट्रिक में जितनी ग्रामर पढ़ी थी, इज़, एम आर का यूज़, शुड का यूज़, विल, वाज, इस तरह की जो बिल्कुल बेसिक ग्रामर है, उसका एक रिव्यू लेने के बाद आप इन टॉपिक्स को तैयार करें। ये 8 टॉपिक्स हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं टेस्टों में, वो इन्हीं टॉपिक्स के होते हैं। मसलन पैरेलल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आना चाहिए। फिर डैंगलिंग मॉडिफायर्स है, जिसमें मॉडिफायर जो है ना वो मिसप्लेस होता है और वो किसी और चीज़ को मॉडिफाई कर रहा होता है। वर्ब टेंस है, इलॉजिकल कंपैरिजन, प्रोनाउंस, इडियम्स, डिक्शन। ये 8 टॉपिक जो हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से आते हैं। तो ग्रामर का रिव्यू करें और फिर इन टॉपिक्स को लर्न करें। तो इसके लिए भी आप इस चैनल की मदद ले सकते हैं। इसमें ये सारे रिव्यूज़ और हर टॉपिक की डिटेल डिस्कशन मौजूद है, जो आपके लिए खासी हेल्पफुल होगी। और फिर उसके बाद एक्टिव एक्टिव वाइज, एक्टिव पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकें। और मज़ीद हर टॉपिक की एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इस पे ग्रिप हासिल कर लेंगे ताकि आप टेस्ट में बेहतर परफॉर्म कर सकें। अब आते हैं क्वांटिटेटिव यानी कि बेसिक मैथ के सेक्शन में। इसमें बेसिक अर्थमेटिक, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि आपको सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशंस आनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशंस के बगैर कोई भी सेक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर क्वेश्चन के एंड पे आपने कैलकुलेट करके आंसर का जवाब देना है। तो इसलिए मैं खुद इतने अरसे से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्लासेस में हूँ, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, या अगर हमने सेल्फ स्टडी प्लान जो दिया है उसमें भी बेसिक कैलकुलेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस है कि आपको सबसे पहले इतनी प्रैक्टिस कराई जाए, इतने शॉर्ट मेथड बताए जाएँ कि आप क्वेश्चन को फौरी तौर पे सॉल्व कर सकें। शॉर्ट मेथड्स के बगैर मैथ को सॉल्व करना इन टाइम खासा मुश्किल होता है। मतलब बाद लोग तो फ्रैक्शन को सॉल्व करते हुए ही एलसीएम वगैरह के चक्कर में 1 मिनट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, जिसके बाद बाकी क्वेश्चन का टाइम नहीं बच रहा होता। तो इसलिए बेसिक अरिथमेटिक को तैयार करें, इसके शॉर्ट मेथड सीखें और इतनी प्रैक्टिस करें कि आप डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन को भी बहुत तेज़ी के साथ विद इन टाइम कर सकें। फिर है अलजेब्रा। अलजेब्रा के बेसिक कांसेप्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, एडिशन ऑफ वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, उसके साथ-साथ लीनियर इक्वेशन, ये इम्पोर्टेंट है। तो लीनियर इक्वेशन को लर्न करना खासा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इस पर बेस करते हैं। अलबत्ता क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन भी कभी-कभी नज़र आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लीनियर इक्वेशन के यानी कि सिंगल वेरिएबल के साथ 1 पावर के साथ जो इक्वेशन होती हैं, उनके क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। फिर है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में बेसिक कैलकुलेशन के अलावा, लीनियर इक्वेशन के अलावा, यानी कि इन दोनों का इस्तेमाल भी इसमें होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। मसलन आपको एवरेज मालूम करना आना चाहिए, परसेंटेज आनी चाहिए, रेशोज आनी चाहिए। फिर स्पीड के क्वेश्चन इसमें आते हैं, मिक्सचर्स के क्वेश्चन हैं, एजेस के क्वेश्चन हैं और वर्क प्रॉब्लम। ये मेजर टॉपिक्स हैं और इसमें प्रोबेबिलिटी भी शामिल है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको कॉमनली नजर आएंगे। इनके क्वेश्चंस कॉमनली मुख्तलिफ टेस्टों में नजर आते हैं, सिर्फ नस्ब में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर टेस्ट में जिसमें वर्ड प्रॉब्लम शामिल होता है, वो उनमें यही टॉपिक मौजूद होते हैं। फिर है सॉलिड एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री में आपको बेसिक शेप्स का पता होना चाहिए, फिर उनके एरियाज, पेरीमीटर और उनके कुछ प्रॉपर्टीज आपको मालूम हो।
तब ये क्वेश्चन आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से लीनियर इक्वेशंस, ग्राफ्स, ये आपको आना चाहिए, तब आप इस सॉलिड ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल होंगे। इन तमाम के लिए भी आप एंटी टेस्ट के चैनल को यूज़ कर सकते हैं या फिर antitest.com को यूज़ करें, उसमें भी इसके लेसन भी मौजूद हैं और इसके अलावा आपको इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, वीडियो लेसन्स भी मिल जाएंगे, तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। या फिर आप एंटी टेस्ट के चैनल पे चले जाएं जहाँ पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी। फिर है इंटेलिजेंस सेक्शन। इंटेलिजेंस सेक्शन में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस टाइप होती हैं। मतलब पहले लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन में आपको 2 या 3 सेंटेंस में मुश्तमिल एक आर्गुमेंट दिया जाता है और वो लॉजिकली कनेक्टेड होता है, उसमें लॉजिक मौजूद होती हैं और आपसे कोई लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और आप चॉइसेस में से पिक करके उसका आंसर देते हैं। इसके लिए एंटी टेस्ट के चैनल में खासी वीडियोस मौजूद हैं, आप लेसन भी ले सकते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिर है पिक्चर पैटर्न के क्वेश्चंस। पिक्चर पैटर्न के क्वेश्चंस में आपको पिक्चर्स दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि अगर ये पिक्चर्स मौजूद हैं सीरीज में, यानी कि लॉजिकली इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप बताएं कि नेक्स्ट इमेज कौन सी होगी जो इस सीरीज के बाद आ सकती है, या कौन सी ऐसी पिक्चर है जो बाकी सब पिक्चर से मुख्तलिफ है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं। इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि आप कम अज़ कम 300-400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और आप फ्लुएंट हो जाएं। फिर डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन हैं। डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट या पर्सन की मूवमेंट को दिया जाता है और आप उसकी मूवमेंट को देखते हुए आखिर में उसकी डायरेक्शन के बारे में बताते हैं कि इसकी डायरेक्शन अब क्या होगी। फिर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन में आपको एक कोडेड वर्ड दिया जाता है और आप दिए गए चॉइसेस में से चूज करते हैं कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो दिए गए कोड पर बेस करते हुए मीनिंग दे रहा है। नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज। नंबर और अल्फाबेट सीरीज में नंबर सीरीज होती हैं जिसमें आप नेक्स्ट नंबर बताते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, आगे क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 2 का डिफरेंस चल रहा है। बाज़ औक़ात आपसे इस तरह से वो नंबर पूछे जाते हैं कि आप इसमें बताएं कि कौन सा डिफरेंट है। तो देखें कि ये सारे इवन नंबर हैं, ये भी इवन है, लेकिन ये ऑड नंबर है, इसलिए हम कहेंगे कि ये बाकी से डिफरेंट है। इसी तरह से अल्फ़ाबेट सीरीज़ में होता है कि नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पूछा जाता है या ऑड किस्म का अल्फ़ाबेट पूछा जाता है कि जो सीरीज़ में पैटर्न से हटकर होता है। इंटेलिजेंस सेक्शंस की मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए और प्रैक्टिस के लिए आप एक तो एंटी टेस्ट की साइट जो मैं बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ, उस पर आपको इसका मटेरियल मिल जाएगा antitest.com पे, या फिर आप अगर चाहें तो ocaf.com है, इस पर भी इसका मटेरियल मौजूद है, या फिर इस चैनल के अंदर भी वीडियोस मौजूद हैं और लेसन्स मौजूद हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। अगर हम ओवरऑल तैयारी को देखें तो इंग्लिश सेक्शन के लिए वोकैबुलरी सबसे अहम है। वोकैबुलरी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो शक्लें बदल। अगर हम एक ओवरऑल रिव्यू लें कि टेस्ट की प्रिपरेशन में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ये देखें कि इंग्लिश के सेक्शन में वोकैबुलरी सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसके 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका वेट सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो आपको अगर इंग्लिश सेक्शन में बेहतर परफॉर्म करना है, तो आप वोकैबुलरी की तरफ ध्यान दें। उसकी वर्ड लिस्ट याद करें और बार-बार याद करें और फिर उसके बाद एनालॉजीज़, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या सेंटेंस कंप्लीशन की प्रैक्टिस करें। उसके बाद है ग्रामर। ग्रामर के लिए आपको रिव्यू करना पड़ेगा और ग्रामर के क्वेश्चंस ज़ाहिर है 1/5 के करीब होते हैं। ग्रामर के लिए आपको ग्रामर की बेसिक्स का रिव्यू करना होगा और फिर जो 8 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, उनको लर्न करना होगा। अगर हम मैथ सेक्शन को देखें, तो मैथ सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको टेबल्स आनी चाहिए, 1 से लेकर 20 तक की टेबल, जिनको आम ज़बान में हम पहाड़े कहा करते हैं। अगर आपको ये कैलकुलेशन की बेसिक टेबल्स आती हैं, तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी,
आपको बगैर लिखे क्वेश्चन करने की आदत पड़ जाएगी और आप बेहतर अंदाज के अंदर कैलकुलेशन करेक्टली कर सकेंगे। और ज़ाहिर है, हर सेक्शन मैथ का हर सेक्शन में जो भी क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर कैलकुलेशन की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो बेसिकली आप सारे टेस्ट को तैयार कर रहे होते हैं, जब आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते हैं। बाकी जो सेक्शंस हैं, उसमें अगर हम ज्योमेट्री को देखें, तो ज्योमेट्री में बेसिक शेप्स और उनके फ़ॉर्मूले, ये आपको याद करने होंगे। उसके बगैर अगर आपको एरिया के फ़ॉर्मूले या पेरीमीटर के फ़ॉर्मूले नहीं आते, तो आपके लिए सॉलिड ज्योमेट्री का सेक्शन करना ख़ासा मुश्किल होगा। बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी आनी चाहिए कि अगर ट्रायंगल की एक साइड बड़ी है, तो उसके अपोज़िट एंगल भी बड़ा होगा। इस तरह की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है या बेसिक फैक्ट्स हैं, इनको आप लर्न करें। इसके लिए आप बुक से मदद भी ले सकते हैं या फिर एंटी टेस्ट के चैनल पर भी आपको लेसन मिल जाएँगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएँगे। फिर लास्ट में इंटेलिजेंस सेक्शन है। इंटेलिजेंस सेक्शंस के लिए बेसिक कीज़ की ज़रूरत होती है। मसलन सीरीज़ क्वेश्चंस और कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक की मैं पढ़ाया करता हूँ, जो अपनी क्लासेस में बताता हूँ। वो मैंने एंटी टेस्ट के चैनल में एक वीडियो में रखी हुई है। आप उसको लर्न करें, उसको देखें कि उस की के इस्तेमाल से कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज़ के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। तो वो की अगर आपको आती है, तो आप यकीनन इस सेक्शन में बेहतर अंदाज में परफ़ॉर्म कर सकें।